हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा हिंदी का चित्र वर्णन। तो इसमें आपको पिक्चर दी जाएंगी और उस पिक्चर को आपको हिंदी में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि इस चित्र को देखकर इसके बारे में 100 वर्ड्स लिखिए, 150 वर्ड्स लिखिए, 60 to 80 वर्ड्स लिखिए। तो इस तरह से क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में ये एक टॉपिक कराया जाता है। और इंग्लिश में भी ये टॉपिक होता है जिसको हम पिक्चर कंपोजिशन बोलते हैं और हिंदी में हम उसको चित्र वर्णन बोलते हैं। तो हम 3 पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में। तो पहला चित्र दिया हुआ है, सबसे पहले आप इस चित्र को अच्छे से देखिए। इसमें क्या क्या मेन कैरेक्टर हैं, बैकग्राउंड में क्या है, कोई भी आपको स्पेशल चीज यहाँ पर दिख रही है उसको नोटिस करिए और फिर उसको आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैं डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप सेम वैसे ही सेंटेंस लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पहले फूलों के बारे में लिखें, उसके बाद तितली के बारे में लिखें, तो वो सेंटेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं। बट हमारे पास जो भी हमें लिखना है उसमें इस चित्र में जो दिया है वही होना चाहिए, उसके अलावा या एक्स्ट्रा हमें नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र में एक सुंदर बगीचा दिया गया है। तो सबसे पहले आप जो भी आपका मेन आपको दिखता है कि किस चीज का ये चित्र है, जैसे कोई रेनी सीजन है तो कि बारिश का चित्र है, कोई स्कूल है तो ये स्कूल का चित्र है, ये बागीचा है तो बागीचे का चित्र है। तो सबसे पहले हम इसको ही लिखेंगे। इस चित्र में एक सुंदर बागीचा दिखाया गया है जिसमें हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक बच्ची झूले पर झूल रही है जबकि एक बुजुर्ग महिला पास में बैठे हुए हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एक लड़की झूला झूल रही है। तो ऐसा नहीं है, जैसे इसमें बच्ची लिखा हुआ है, आप लड़की भी लिख सकते हैं, बालिका भी लिख सकते हैं, बट वो वर्ड हिंदी का ही होना चाहिए। और मुस्कुरा रही है और एक बच्चा गेंद से खेल रहा है। पेड़ के ऊपर तितली उड़ रही है और आसमान में सूरज चमक रहा है। पिक्चर में आप देख सकते हैं आसमान में सूरज चमक रहा है, तितली उड़ रही है, आसपास सफेद बाढ़ और पहाड़ भी दिख रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण लगता है। दैट मीन्स पीसफुल। इस चित्र को आप देखेंगे, चित्र आपको पीसफुल लगेगा, दैट इज शांतिपूर्ण लगता है, जहां बच्चे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और चारों ओर खुशियां बिखरी हुई हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पिक्चर देख के आप अपने वाक्य बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बर्थडे का सीन दिया हुआ है। एक लड़का है, उसका बर्थडे है, चारों तरफ उसके फ्रेंड्स कजन बैठे हुए हैं, बैनर लगा हुआ है हैप्पी बर्थडे का, केक रखा हुआ है, उसके ऊपर कैंडल्स लगे हुए हैं, सब बच्चे काफी खुश लग रहे हैं, सबने कैप भी पहनी हुई है, बैलून्स लगे हुए हैं, साइड में गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो यही सारी चीजें हमें अब इन सबको हमें हिंदी में लिखना है। इस चित्र में बच्चों का जन्मदिन का जश्न दिखाया गया है। एक बच्चा केक के सामने बैठा है जिसके ऊपर मोमबत्तियां जल रही हैं। सभी बच्चे चारों ओर जमा होकर जन्मदिन का गीत गा रहे हैं। कमरे में रंग बिरंगे गुब्बारे, बैनर और सजावट लगे हुए हैं। बच्चों ने पार्टी की टोपी पहन रखी है और सबके चेहरे पर मुस्कान है। एक कोने में उपहारों का ढेर भी रखा है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, जैसे गिफ्ट है तो उसको हिंदी में हम उपहार बोलते हैं। तो इन वर्ड्स को आप हाईलाइट करके रखिए, अपने पेन से अंडरलाइन करके रखिए। जो भी वर्ड आपको हिंदी में डिफिकल्ट लगता है उसको आप जरूर हाईलाइट करिए। सॉरी। कुछ बच्चे तालियां बजा रहे हैं और कुछ उत्साहित होकर हंस रहे हैं। पूरे दृश्य में खुशियों का माहौल है जहां सभी बच्चे इस विशेष दिन का आनंद ले रहे हैं। स्पेशल डे को क्या बोलते हैं? विशेष दिन। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जनरली इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बट अगर उनको इंग्लिश
की जगह हिंदी में ये लिखने के लिए आता है तो काफ़ी सारे वो मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। काफ़ी पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि बच्चे हिंदी में इसमें गड़बड़ करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। जो इनका अच्छी है हिंदी, अच्छी बात है और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बट जिनकी हिंदी थोड़ी वीक है वो, जैसे कैंडल को क्या बोलते हैं कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, मोमबत्ती बोलते हैं। अगर उसको हमें प्लूरल में लिखना है तो मोमबत्तियां किस तरह से लिखा जाएगा, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब हमारा आखिरी चित्र जो है वो ये दिया है। इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये चित्र किस चीज का लग रहा है आपको, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, क्या आपको स्पेशल चीज यहाँ पर लग रही है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। इस चित्र में एक कक्षा का दृश्य दिखाया गया है जहाँ बच्चे विभिन्न कला गतिविधियों में व्यस्त हैं। एक बच्चा चित्रकारी कर रहा है जबकि अन्य बच्चे कागज काटने, चिपकाने और रंग भरने में लगे हुए हैं। कमरे में टीचर भी मौजूद है जो बच्चों को निर्देश दे रही है। दीवारों पर शैक्षिक पोस्टर और घड़ी भी लगी है। कुछ बच्चे समूह में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गेट के पास कुछ बच्चे यहाँ पे ग्रुप में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। और खिड़की के बाहर का दृश्य भी दिख रहा है। पूरे दृश्य में रचनात्मक और सीखने का उत्साह है जहां बच्चे अपने कौशल को मजे के साथ निखार रहे हैं। तो इस तरह से अब हमने 3 पिक्चर्स यानी 3 चित्र के बारे में पढ़ा है। आप अपने आप से जरूर इनको ट्राई करिए। मिस्टेक्स होंगी कोई बात नहीं, उसको दोबारा लिखिए। पहले 50 वर्ड्स का लिखने की कोशिश करिए, उसके बाद 80 वर्ड्स का, फिर 100 का, जो भी आपके सिलेबस में अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।